लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने फ्लेम के जॉन के बारे में अध्ययन किया। तो सबसे पहले हम फ्लेम के आउटर जॉन के बारे में बात करेंगे। तो इन द आउटर जॉन कंप्लीट कंबल्सेशंस ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस। तो यहाँ पर पूरी तरह से मतलब जो आपका फ्यूल है वो जल चुका होता है, कंप्लीट कंबल्सेशंस हो जाता है यहाँ पे। एंड द कलर ऑफ फ्लेम इज ब्लू, यहाँ पे जो कलर आता है वो ब्लू रंग का होता है। एंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम, और ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है। गोल्ड स्मिथ लोग जो होते हैं, यानी कि जो आभूषणों को बनाते हैं, वो इसी फ्लेम का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हीट होती है। इन द मिडिल जॉन पार्शियली कंबल्सन्स ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस। पार्शली रूप से यहाँ पे कंबल्सन्स देखने को मिलता है, यहाँ पे पूरी तरह से ईंधन नहीं जल पाता। ऑफ द फ्लेम इज येलो, यहाँ पे जो फ्लेम है वो येलो रहता है। एंड इज मॉडरेटली हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और ये हॉट होता है, पूरी तरह से नहीं होता, मतलब मॉडरेटली हॉट होता है। इट इज़ द ल्यूमिनियस पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये ल्यूमिनियस पार्ट है। इन द इनर जोन देयर आर अनबर्न्ड वेपर, तो यहाँ पे बिना जला हुआ वेपर होता है जो जिसमें कि फ्यूल होता है ऑफ द फ्यूल। एंड द कलर इज ब्लैक एंड लीस्ट हॉट पार्ट, ये कम से कम गर्म होता है। टाइप ऑफ फ्यूल की अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के फॉर्म में होता है। सॉलिड में वुड, कोल, चारकोल, लिक्विड में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, और गैसेस में सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस और हाइड्रोजन गैस आदि होते हैं। करेक्टर ऑफ अ गुड फ्यूल्स जो कि हमें पता है, द मेन करेक्टर ऑफ गुड फ्यूल्स आर इज रेडली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल रहता है। इज चीप, सस्ता होता है। इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इसे आसानी से स्टोर किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। बर्न एट अ मॉडरेट रेट, एक कंटिन्यू जलता रहता है। प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है। डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और कोई भी अपने जलने के बाद कोई भी मतलब अनडिजायरेबल सब्सटेंस जैसे कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई जहरीली गैस है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह नहीं छोड़ता है। डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन भी नहीं फैलाता है, यानी कि एक गुड फ्यूल पॉल्यूशन भी नहीं फैलाता है। कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑफ कंप्लीट कंबल्सन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। तो 1 kg फ्यूल को जलाने में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम कंबल्सेशन एनर्जी कहते हैं, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन किलोजूल पर kg। तो इसकी जो यूनिट है वो किलोजूल पर kg है। क्या है? किलोजूल पर kg। कावडंग केक 6000 से 8000 किलोजूल पर केजी, वुड में 17000 से 22000 किलोजूल पर केजी, कोल में 25000 से 33000, पेट्रोल में 45000, केरोसिन में 45000, डीजल में 45000, मीथेन में 50000, सीएनजी में 50000, एलपीजी में 55000, बायोगैस में 35000 से 40000, हाइड्रोजन में 1,50,000। यानी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन इज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू एमंग ऑल फ्यूल। तो हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू रखता है फ्यूल में। ओके। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो हमारे एनवायरनमेंट को कौन कौन से फैक्टर हार्म करने वाले हैं? फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल विच कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा। तो जब पॉल्यूशन होगा, जब कार्बन के पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड्स के पार्टिकल जो कि जहरीले हैं इस एटमॉस्फेयर में होंगे, और जब आप रेस्पिरेशन करेंगे देन आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, जैसे बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी जैसे कि अस्थमा। इनकम्प्लीट कंबल्सन ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोगैस विच इज़ वेरी पॉइजनस गैस विच कैन कॉज डेथ। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो ज़्यादा जहरीली है जिससे कि डेथ भी हो सकती है। बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच कॉसेज राइज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। CO2 जो है हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो पोलर आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जब ये मेल्ट होंगी तो समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा जिससे कि बाढ़ आने के चांस कोस्टल एरिया में बढ़ जाएंगे। Burning of coal and petroleum release oxide of sulfur and nitrogen which dissolve in rain water and form acid rain।
जब आप कोयला और पेट्रोलियम जलाएंगे तो एसिड रेन होगी, और एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा होगी, और ये हमारी फसलों को, हमारी सॉइल को, हमारी बिल्डिंग्स को डैमेज कर देगी। ओके स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको एक्सरसाइज आपकी कराते हैं। थैंक यू।